आज हम सीखेंगे डायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मीन। नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स का डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट मीन। इससे पहले जो हमने हमारी क्लास थी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, उसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स सीखी थी और उसके बेस पे हमने जो डेटा था उसे दो जगह दो तरह के डेटा बताए थे, एक अनग्रुप्ड डेटा और एक ग्रुप्ड डेटा। तो हम दोनों तरह के डेटा को फाइंड आउट करना सीखेंगे कि उनमें हम मीन कैसे निकालते हैं। अब मीन निकालने के तो और भी कई तरीके हैं, बट आज हम जो कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो डायरेक्ट मेथड पे करेंगे। और जो ये डायरेक्ट मेथड है मीन निकालने का, इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रुप्ड डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें कुछ नंबर्स दिए हों या कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हों तो उनका हम कैसे मीन निकालेंगे, उसके लिए जो ये पहले हमने कहा डेटा दो तरह के हो गए, अनग्रुप्ड और ग्रुप। तो अनग्रुप्ड डेटा है जो, जैसे हमें यहाँ इतने सारे मार्क्स या नंबर कुछ भी ये दिए हुए हैं, तो इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो हम लिख देंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जो कुछ इसका टोटल है वो सम हो जाएगा सबका ऑब्जर्वेशंस। और ये जितने डेटा हैं, जैसे अब इसको अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो 15 ये डेटा है। तो यहाँ हमने लिख दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15। अब इसको टोटल करने पे कितना आएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, उसे हम ऊपर लिख देंगे और इसको टोटल करने पे हमारा आ रहा है 690। तो 690 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। और इसे आप डिवाइड करेंगे तो देखते हैं 5 3 15, 5 एकम 5 और 5 3 15 और फिर 5 8 40। तो यहाँ 5 3 15 का हमने 5 एकम 5 और 5 3 15 किया और फिर 4 बचा तो 5 8 40, 138/3। इसको आप डेसिमल में ले आएंगे तो आपका आ जाएगा ये मीन। तो इसको मीन निकालने का ये एक तरीका है। फिर अब हम आते हैं कि अनग्रुप्ड डेटा का, तो हो गया कि ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकालते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से हम कैसे मीन निकालेंगे इसे सीख रहे हैं। उसमें ये आज की वर्कशीट भी है, अगर हम देखें तो इसे क्लास 10th की वर्कशीट भी है ये। सो इस वर्कशीट का जो नंबर है, द नंबर ऑफ वर्कशीट इज 62. So it is also worksheet of class 10th 62. So इसमें आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्रुप डेटा का, जिसमें आपको यहाँ क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। मैंने आपको क्लास इंटरवल्स बताए थे। यही ग्रुप कहलाते हैं। 0 से 5 का ग्रुप, 5 से 10 का ग्रुप, 10 to 15, 15 to 20. So this is called groups. That is why this is called grouped data, कि डेटा जिसके हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। और यहाँ कोई ग्रुप नहीं थे, इसलिए हमने इसको अनग्रुप्ड डेटा कहा। सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए आपको ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा को पहचानना कैसे है। अनग्रुप्ड होगा तो यहाँ कोई ग्रुपिंग नहीं होगी, लेकिन यहाँ ग्रुपिंग है। जैसे 0 से 5 वाला ग्रुप, 5 से 10 वाला ग्रुप, 10 से 15 वाला ग्रुप। एक तो ये सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है। दूसरी चीज़ ये देखनी कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है। हमने पिछली क्लास में कॉन्टिन्यूस करना भी सीखा था उसे, कि अगर वो कॉन्टिन्यूस डेटा नहीं है तो उसको कॉन्टिन्यूस जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी जो रिकॉर्डिंग है डेटा की वो परफेक्ट नहीं होगी, तो हम उसका मीन भी अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ हमने चेक किया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। तो ये हमारे कॉन्टिन्यूस हैं, यहाँ कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। अगर ये 0 to 4 होता और यहाँ 5 to 10 होता और यहाँ 11 to 14 होता तो वो ब्रेक आ रहा था बीच में, जिसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, ये आपको मिलेंगे, पर आपको चेक करना है ज़रूर कि क्या ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। और कॉन्टिन्यूस नहीं है तो उसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कैसे बनाया जाएगा। और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 7 6 9 5 4 6 3 2, ऐसे फ्रीक्वेंसी दी हुई। फिर हमें क्या करना होगा, क्लास मार्क निकालना होगा। ये भी मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास मार्क निकालना बताया था। उसमें क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे ये वाली क्लास है, ये वाला जो ग्रुप है उसका लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया 5। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 आएगा और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.5।
अब ये दोनों चीज़ें तो आपको दे रखी थी, ये आप निकाल रहे हैं। ऐसे ही 5 + 10 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5, ऐसे ही 10 + 15 डिवाइडेड बाई 2 25 डिवाइडेड बाई 12.5, ऐसे ये आपका निकल जाएगा। और एक चीज़ और आप देखोगे कि यहाँ जो विड्थ ऑफ द ग्रुप था, ये जो क्लास इंटरवल की जो विड्थ है, विड्थ क्या कहलाती है? विड्थ होती है अपर लिमिट माइनस, या क्लास साइज भी जिसे कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 5 - 0 क्या है? 5 होता है। 10 - 5 क्या है? 5 है। ये सब जगह सेम होती है, इसको भी चेक करना होता है कि ये कहीं कम या ज़्यादा ना हो। अच्छा, लेकिन जो हमारी विड्थ था ये सब जगह 5 आ रही है, तो वही डिफरेंस हम यहाँ देखेंगे। जैसे 2.5, उसमें 5 ऐड किया तो 7.5 आ गया, 5 ऐड किया तो 12 आ गया, 5 ऐड किया तो 17 आ गया, 5 ऐड किया तो 22, 5 27.5, ऐसे करके 5 का डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से क्लास मार्क आपको सबसे पहले निकालने हैं, जिसमें आपको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक है, उसके बाद FI आपको दिया हुआ है, FI लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी को, और इसको लिख देंगे हम XI। फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 6 को, जैसे 6 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 12.5 से, 5 को 17.5 से, और इसको इससे, इसको इससे, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आपका आ जाएगा। FI और XI को मल्टीप्लाई करने पे जो आ रहा है वो आ जाएगा। अब इस सब का हम टोटल कर लेंगे। जब हम इस सब का टोटल करेंगे तो यहाँ आ रहा है 667.0। तो इस सब का जो टोटल करेंगे उसके लिए हम एक ऐसे साइन का यूज करते हैं, इसको कहते हैं समेशन के लिए सिग्मा FI XI। तो ये इसका टोटल हो गया, और इधर फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, ये सिग्मा FI ये हमने कर रखा है। इसको देख लेते हैं कितना है। 7 और 6 13, और 9 22, और 5 22, और 5 27, और 4 31, और 6 37, 38 39 40 41 42 आ रहा है क्या इसका? देखिए दोबारा से, 7 और 6 13, 13 और 9, 13 और 9, इसमें सेम दिया हुआ है। एक बार मैं जरा चेक कर लेती हूँ कि क्वेश्चन ठीक दिया हुआ हो। 7 और 4 है ये, 7 4 9, यहाँ 4 है। 7 4 9 5 4 6 3 2, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 25 29 30 35 36 37 38 39 40। जानबूझकर हमने थोड़ा सा इस तरह के लिए थे जिसमें ज़्यादा डेसिमल में ना आए। तो ये आ गया सिग्मा FI आ गया 40। तो हम सिग्मा FI XI को डिवाइड कर देंगे सिग्मा FI। इसको, सिग्मा का मतलब होता है इन सब का समेशन, जोड़ करने पे जो आ रहा है इससे डिवाइड कर देंगे। तो हमने सिग्मा FI XI जो आया था हमारा था 667.0। तो 667 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16.675, जिसे हम लिख सकते हैं 16.7 अप्रॉक्सीमेशन में। तो इस तरह से हमारी x बार या मीन को जब हम डिनोट करते हैं वो x बार से डिनोट करते हैं, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है उस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा है, पर अब इस एग्जाम्पल को लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इसमें। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसी तरह का हम ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो वो है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा जो हमें दे रखी है वो दे रखा है 25.2। सो फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ के की मिसिंग वैल्यू आपको पता लगानी है। तो क्लास जो है हमारी, क्लास ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हैंगी आपकी FI, जिसे हम कह देते हैं 8 12 10 11 के। तो अब आप XI निकालेंगे। XI हो जाएगा, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, यहाँ करेंगे तो 30 का आधा 15, यहाँ करेंगे तो
25, 25, 35 एंड 45। मैंने कहा था जैसे कि आप यहाँ जब देखेंगे कि जो इन दोनों का डिफरेंस है, या जिसे हम कह देते हैं कि क्लास का जो साइज़ है वही यहाँ पे डिफरेंस में आता है। जैसे यहाँ 10 है तो 5 और 10 का डिफरेंस 10 है, यहाँ भी 10 है तो 15 और 20 का डिफरेंस 10 है। तो ये हमेशा सेम होता है। दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो FI और XI, 8 पंजे 40 और 15 को 12 से करेंगे तो आ जाएगा 180 और इसको करेंगे तो आ जाएगा 250 और इसको हम करेंगे तो 35 को 11 से करेंगे तो 35 को 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा ये 5, 8, 385। ठीक है। और फिर 45 को K से करेंगे तो आ जाएगा 45K। अब इस सब को हम ऐड करेंगे और इसको हम कह देंगे सिग्मा FI, समेशन इन सब का। तो क्या आएगा, 8 और 2 10 और 1 11, K को छोड़ देंगे प्लस ऐड कर देंगे K बाद में। ये हो गया 8 और 10 11 का 1 हासिल, 1 2 3 4, 41 प्लस K आ गया इसका। और इधर हम इसको करते हैं तो देखते हैं, इस 45 को हम छोड़ देंगे, इधर प्लस 45K लिख देंगे, जितना भी आएगा ये आ जाएगा सिग्मा FI XI। इसका सबका समेशन करते हैं तो हम सिग्मा यूज़ कर लेते हैं, सिग्मा FI XI। अब इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये इसको छोड़ देना है, याद रखना है, ये आ गया 5 और ये इसको छोड़ देना है, याद रखना है। और ये हो गया 8 और 5 13, 13 और 8 13 और 8 21 और 4 25 का 5 हासिल 2 5 6 7 8, तो 855 जमा 45K ये आ गया। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करना है। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा वही है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अब सिग्मा, अब ये जो हमारा फॉर्मूला है इधर, तो हमें ये दे रखा है x बार या मीन हमें जो दे रखा है 25.2, तो सिग्मा FI XI हो जाएगा हमारा 855 प्लस 45K अपॉन सिग्मा XI जो है हमारा ये 41 प्लस। अब इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इसका मतलब हो गया इधर 25.2 ये है और इधर ये ले जाएंगे 41 प्लस K और इज इक्वल टू 855 एंड प्लस 45K। दिस इज द इक्वेशन। यहाँ से हम इसकी K की वैल्यू जो निकाल लेंगे तो यहाँ हमारी K की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इसको 25.2 को 41 से, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं तो आएगा 252, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये आ गया हमारा 13 हासिल 1 और 0, तो डेसिमल लग गया 1 क्योंकि यहाँ था, तो 1033 2 13 का 3 हासिल 1 3 1033 1033। इसको हमने किया इधर मल्टीप्लाई करके सीधा ही लिख देते हैं हम 1033.2 और इसको जब इससे गुणा करेंगे तो आएगा 25.2K, है ना। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 25.2K आ गया और ये हमारा आया हुआ था 855 जमा 45K। ठीक है, तो अब ये 25.2K कम है तो हम इसको इधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ले आएंगे 1033.2 माइनस 855 इज इक्वल टू 45K और माइनस के को एक साइड ले जाएंगे वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले आए 25.2K। तो अब हम इसमें से 855 को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आता है, देखिए 0.2, 13 में से 5 गए 8 और 12 में से 5 गए 7 और 9 में से 8 क्या है 178.2। और यहाँ 45 में से अगर हम 25.2 को माइनस करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ गया 8 और यहाँ गया 9 और यहाँ गया 19.8K। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी 178.2 अपॉन 19.8। इस तरह से आप K की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ जो K की वैल्यू उन्होंने पूछी है ये लिख सकते हैं।
तो दो तरह के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। एक तो हम सिंपल, जिसमें हमें सिंपल पूरा यहाँ के नहीं दे रखा, यहाँ भी कोई वैल्यू दे रखी है, तो हम उस तरह से निकाल लेते हैं कि मीन क्या निकालना है। और दूसरी तरह का क्वेश्चन जो हमें दे रहे हैं उसमें हमें मीन दिया हुआ है, पर हमें फ्रीक्वेंसी की कोई ऐसी वैल्यू दे रखी है जो हमें निकालनी है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, लेट्स ट्राई में ही है वो क्वेश्चन भी। तो वो क्वेश्चन है आपका, देखते हैं हम। इसमें दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। 35 सिटीज का लिटरेसी रेट दिया हुआ, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो हमें मीन लिटरेसी रेट पता लगाना है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने लिटरेसी रेट दिया हुआ है। लिटरेसी रेट का इट मीन्स दिस इज क्लास इंटरवल, कितना दिया हुआ है 45 to 55 एंड 55 to 65। ये क्लास इंटरवल्स हैं अपने 65 to 75, 75 to 85 and 85 to 95। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। सिंपल, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड कैसा यूज करना है, ये बिल्कुल सिंपल वैसा क्वेश्चन है। फिर नंबर ऑफ सिटीज दे रखा है, नंबर ऑफ सिटीज। सो इसको हम कहेंगे, ये हमारी है एफ आई। तो एफ आई कितनी है 3, 10, 11, 8 एंड 3। तो ये सिटीज उन्होंने पहले ही बता रखा है कि ये 35 सिटीज का है। तो सिग्मा एफ आई हमारा 35 आना चाहिए। हम करके देखते हैं ये 35 आ रहा है क्या। हमने देखा 3 और 1 4 और 8 12 13 14 15 का मान हासिल है कि 35 आ रहा है, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा 35 सिटीज़ का हमने लिटरेसी रेट दे रखा है, और लिटरेसी रेट में उन्होंने ये जहाँ लिटरेसी रेट 45 to 55% है वो 3 सिटीज़ हैं। 55 to 65% जहाँ लिटरेसी रेट है वो 10 सिटीज़ हैं। जहाँ लिटरेसी रेट 65 to 75 है वहाँ 11 सिटीज़ हैं। 75 to 80% जहाँ लिटरेसी रेट है वहाँ 8 सिटीज़ हैं। और 85 to 95 में ओनली 3 सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जहाँ का इतना हाई लिटरेसी रेट है, और वो 35 सिटीज़ है। ये बिल्कुल सिंपल है ये। अब इसका हमने एफ आई दे रखा है, अब हम इसका एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई निकालना हमने आपको सिखाया है। एक्स आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, या इसको कह देते हैं क्लास मार्क। आपको याद दिलाने के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्लास मार्क का जो फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज 45, 55, 100। 100 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ 50। और इसको जब करेंगे हम तो ये आ गया 100, 120, 120 हो गया 70, 50, और उसको हमने किया तो आ गया 60। और यहाँ हमने किया तो ये आ जाएगा इसमें 65 130, 140, 140 का आधा 70, और यहाँ आ जाएगा ऐसे 80, और यहाँ आ जाएगा इसका 90। तो ये हमारी इसका एक्स आई आ गया, इसका मतलब क्लास मार्क आ गया। अब मैं एक चीज़ जो बार बार आपको कहती हूँ, एक तो ये कंटिन्यूएशन में होना चाहिए 45 to 55, 55 to 65, तो ये कंटिन्यूअस सीरीज है, इसमें कहीं ब्रेक नहीं है। दूसरी बात मैं कहती हूँ कि जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, ये सारा सेम होना चाहिए। और तीसरी बात जो है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। देखिए 50 to 60 10 है ना, तो 45 और 55, और 60 to 70 यहाँ भी 10 है, 10 to 10 10 ऐसे 10 का डिफरेंस हमेशा आएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एफ आई आ गया, एक्स आई आ गया। अब हम एफ आई एक्स आई को दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को 50 से 50 से करेंगे तो आ जाएगा 150, 10 को 60 से करेंगे तो 600, 11 को 70 से करेंगे तो 770, 8 को 80 से करेंगे तो 640, और 90 को 3 से करेंगे तो 27, तो 270 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका भी समीशन ले लेते हैं। समीशन मतलब ये समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ये जो एफ आई एक्स आई है इस सबको हमने जोड़ लिया। जैसे हमने एफ आई को जोड़ लिया था तो सिग्मा एफ आई लिखा हमने, और जब इन सबको जोड़ा तो हमने लिखा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब इसको जोड़ते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, 7 4 11, 11 7 18, 19 20 21 22 23, 23 का 3 हासिल 2, 4 और 6 10 17,
और 17 और 6 हो गए 23 और 1 24, तो 2430। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हो। 0 7 4 11, 11 और 7 18, 19 20 21 22 23 का 3 हासिल 2, 3 और 6 9, 9 और 7 16, 16 और 6 22 23 24, 2430. So what is the formula for calculating mean by direct method? This is sigma fi xi upon sigma, this is sigma fi. Now sigma fi xi कितना आया हमारा 2430 एंड सिग्मा fi कितना है हमारा 35। और देखिए 5 से तो ये जा ही रहा है, 5 सत्ते 35 और 5 और 20 और 5 अट्ठे 40, 5 छः 30। अब ये आया 486 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको और आप डेसिमल्स में ले सकते हैं और इस तरह से आप इसका जो है मीन निकाल सकते हैं। इसको डिवाइड करके डेसिमल में आप इसका मीन निकाल सकते हैं। तो मैंने 2 तरीके बताए आपको कि एक तो आपको सिंपल डायरेक्ट मेथड यूटिलाइज करके मीन निकालना, और दूसरा है कि आपको इसका मीन दिया हुआ है पर इन बिटवीन बीच में जो है आपकी फ्रीक्वेंसी की जगह कोई वेरिएबल दिया हुआ है, तो हमें क्या है उस वेरिएबल का नंबर, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। नमस्कार। तो बच्चों, जो वर्कशीट में क्वेश्चन गलत दिया हुआ था उसको ठीक करके मैं दोबारा से आपको सॉल्व करके भेज रही हूँ, क्योंकि अच्छा वो उसमें क्या दिया हुआ था कि हमें x बार 50 दिया हुआ है। डायरेक्ट मेथड को यूज़ करके हमें इस q की वैल्यू निकालनी है। ये जो q है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो उसमें क्लासेस दे रखी थी 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, और उसमें fi दे रखा था 17, 32, 24, और यहाँ किसी नंबर की जगह q दे रखा था और यहाँ 19। और ये जो xi जो है हम निकालते हैं दैट इज आर क्लास मार्क्स। आपको पता ही है इसमें हम क्या करते हैं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2 30, ये 100 हो गया, 100 का 2 से डिवाइड करेंगे 50, ऐसे ही ये हो गया आपका 140 डिवाइडेड बाई 2 70, इस तरह से ये 90 ये आ गए क्लास मार्क्स। अब आपको fi है xi है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे fi xi। तो 17 को 10 से किया 170, इसको 32 को 30 से मल्टीप्लाई किया 960, 24 को 50 से किया 1200, और q को 70 से किया तो 70q। यहाँ पिछले में हमारा 50 आ रहा था क्योंकि उसको यहाँ दे दिया था इन्होंने, q यहाँ दे दिया था, जबकि q यहाँ होना चाहिए था, नहीं तो वो क्वेश्चन निकल नहीं रहा था। तो उस क्वेश्चन में यही गलती थी कि q को 40 और 60 के सामने दे रखा था, जब q होना यहाँ चाहिए था। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये 70 हो गया, 70 को q से किया, 19 को हमने 90 से किया तो आ गया 1710। और जब हम इनको टोटल करते हैं और fi को भी टोटल करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जब ये जो q है इसको हम अलग से लिख देते हैं q करके, और इन सबको हम टोटल कर लेते हैं 17, 32, 24, 19। हमें बहुत ध्यान रखना है, कई बार हम गलती कर जाते हैं, उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो ये आ गया 92 + q हमारा आ गया सिग्मा fi समीशन, इस fi का समीशन। ऐसे ही जो यहाँ है इसको हम पहले अलग से लिख लेते हैं 70q, बाकी इन सबको हम ऐड कर लेते हैं 170, 960, 1200 और 1710। तो इन सब का टोटल करते हैं तो 4040 आ रहा है, और उसमें प्लस 70q को हम ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा सिग्मा fi xi। उसमें इसको भी टोटल कर लिया और हमने इनका अलग लिख दिया। और जो हमारा फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब हमें मीन दिया हुआ है, तो मीन कितना दिया हुआ है हमें 50, और सिग्मा fi xi कितना आ रहा है हमारा 4040 प्लस 70q, और सिग्मा fi कितना आ रहा है हमारा 92 प्लस q। अब हम इसको इधर ले जाते हैं और इक्वेशन बनेगी ये 50 इंटू 4040, ये 92 प्लस q, ये क्या किया तो 92 प्लस q, एंड दिस इज इक्वल टू 4040 प्लस 70q,
4040 प्लस 70 क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 0, 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से ले, 5 में 45 और 46, 4600। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 50 क्यूब इज इक्वल टू 4040 प्लस 70 क्यूब। तो अब हम जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड ले जाएंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड ले आएंगे। तो हमारा याद देखिए ये जो है हमारा वेरिएबल 50 है, ये 70 है, तो हम इसे इधर ले जाते हैं ताकि वो उसमें से माइनस हो जाए। 4600 जो हमारा कॉन्स्टेंट्स है माइनस 4040 को हम इधर ले आते हैं इज इक्वल टू 70 क्यू यहाँ ऑलरेडी पहले से था, इधर इसको ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 50 क्यू। सो दिस इज इक्वल टू 20 क्यू आ जाएगा। और ये आ गया, हम 6 इसमें से माइनस करते हैं तो इसको 560, 4000 तो सेम ही है, 600 में से 40 को माइनस किया 560 आ गया। तो Q विल बी इक्वल टू 560 अपॉन 20 एंड दिस विल बी इक्वल टू, कट जाएगा इससे 2 दूनी 4 और 2 8 16। तो Q की वैल्यू हमारी आ जाएगी 28, जो लास्ट क्वेश्चन में हमारी नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों जगह 50 आ रहा था और वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि क्वेश्चन करेक्ट नहीं था। तो कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे डायरेक्ट मेथड में सिंपली आपको यहाँ नंबर्स दे रखे हैं या नंबर नहीं दे रखे हैं, अगर नंबर नहीं दे रखे हैं तो आपको उसका मीन दिया होगा और अगर नंबर दे रखा है तो आपको उसका मीन निकालना होगा। तो इस तरह से आप भी क्वेश्चन से कर सकते हैं। मुझे लगता है आप अब बड़े अच्छे से वर्कशीट करके भेज सकते हैं।